अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है हरूफुल जर के बारे में। हरूफुल जर उर्दू में अज्जाए कलाम 3 होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। उर्दू में हर्फ की मिसालें ये हैं तक, में, से, पर और को। अरबी में इन हरूफ को हरूफुल जर कहा जाता है। उर्दू के बरक्स अरबी में ये इसम के शुरू में आते हैं, जैसे मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। अरबी में इन हरूफ को हरूफुल जर कहने की वजह यह है कि ये जिस इसम पर दाखिल होते हैं, यानी जिस इसम के शुरू में आते हैं, इस पर एक ज़ेर या फिर 2 ज़ेरें आ जाती हैं, गोया वो इसम मजरूर हो जाता है। यानी कि हरूफुल जर जब किसी इसम पर दाखिल होते हैं तो अपने से बाद में आने वाले अस्मा के नीचे ज़ेर दे देते हैं, या तो एक ज़ेर आ जाती है या फिर वो 2 ज़ेरें आ जाती हैं। और ये हरूफ जो हैं हरूफुल जर, जिनके आने की वजह से अस्मा के नीचे ज़ेर आती है, इनकी तादाद 17 है। यानी ये तादाद में 17 हैं और वो ये हैं। ये 17 हरूफ जो हैं आपके सामने इनको पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जो कि जब आ जाएंगे तो उसके बाद हमने आने वाले, यानी इनके बाद आने वाले अस्मा के नीचे हमने ज़ेर लगानी होगी। ये हरूफ हैं बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंसो, मुज, हला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, अन, इला, हत्ता, अला, फी। ये 17 हरूफ हैं। ये जब भी आएंगे किसी इसम के शुरू में तो हमने उसके बाद में आने वाले जो अस्मा होंगे उनके नीचे हमने ज़ेर लगानी होगी। अब उनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहली मिसाल है हमारे सामने मिनल बैती इलल मस्जिदी, घर से मस्जिद तक। मिनल बैती, अब मिन चूँकि हरफ जार है इसलिए मिन के आ जाने की वजह से ता के नीचे ज़ेर आ गई है। मिनल बैती इलल मस्जिदी, घर से मस्जिद तक। इला जो है ये भी हरफ जार है और इला के आ जाने की वजह से मस्जिद की दाल के नीचे ज़ेर आई है। मिनल बैती इलल मस्जिदी। इसी तरह से मिनल हदीकती, मिन के आ जाने की वजह से हदीकती, हदीका के ता के नीचे ज़ेर आई है। मिनल हदीकती, घर से, बागीचे से, बाग से, इलल मदरसती, इला चूँकि हरफ जार है और इसके आ जाने की वजह से मदरसा यानी मदरसा की ता के नीचे ज़ेर आ गई है। मिनल हदीकती इलल मदरसती, बाग से स्कूल तक। इसी तरह से नीचे मिसाल देखें, मिनल रियाजी इलल मदीनती, रियाज से मदीना तक। मिन से, मिन हरफ जार है और रियाजी ज़ाद के नीचे जो ज़ेर आई है वो मिन के आ जाने की वजह से आई है। इसी तरह से इलल मदीनती, इला हरफ जार है और ता के नीचे जो ज़ेर आई है वो इला के आ जाने की वजह से आई है। मिन लाहौरी इला इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद तक। अल शजरती, दरख्त पर। फिल हदीकती, बाग में। बिल कलमी, कलम से। अब देखिए अला हरफ जार है और अला के बाद जब शजरती ता के नीचे ज़ेर आई है, ये अला के आ जाने की वजह से आई है। इसी तरह से फिल हदीकती, फी चूँकि हरफ जार है और हदीकत की ता जो है उसके नीचे जो ज़ेर आई है ये फी के आ जाने की वजह से आई है। इसी तरह से बिल कलमी, बा के आ जाने की वजह से मीम के नीचे ज़ेर आई है। बिल कलमी, कलम, मीम के नीचे ज़ेर बा के आ जाने की वजह से आई है क्योंकि बा जो है ये हरफ जार है। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें फिल किताबी, फिल किताबी, फी चूँकि हरफ जार है और बा के नीचे जो ज़ेर आई है चूँकि ये इसम है किताब और बा के नीचे जो ज़ेर आई है ये फी के आ जाने की वजह से आई है। इसी तरह से फी बैतिन, फी चूँकि हरफ जार है इसके आ जाने की वजह से बैतिन ता के नीचे 2 ज़ेरें आई हैं एक घर में। मिन तुराबिन, मट्टी से। अब मिन हरफ जार है, बा के नीचे जो 2 ज़ेरें आई हैं ये इस मिन की वजह से आई हैं। अनिल बैती, घर से।
अन जो है हरफ जार है और बैती ता के नीचे जेर जो है वो अन की वजह से आई है। इसी तरह से मिन का, लका, मिन का तुझसे, लका तेरे लिए। मिन का चूंकि मिन हरफ जार है, काफ के ऊपर जबर जो है ये चूंकि ज़मीर है, ज़मीर जो ज़मायर होंगी ज़मायर मुत्तसिला उनके एराब हम बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़मायर के एराब को बदल देंगे तो उनके मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाते हैं। इसलिए हरूफ जारा के बाद अगर ज़मायर आ जाएं तो ज़मायर अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर से ज़बर हटा देंगे तो उनकी जगह अगर ज़ेर ले आएंगे तो वो मुज़क्कर की बजाय मोनस की बात हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, मिन का, काफ को यहाँ पे असली हालत में रहने देंगे। मिन का तुझसे, लका तेरे लिए, चूंकि लाम हरफ जार है, मिन हरफ जार है और काफ चूंकि ज़मीर है, काफ ज़मीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रही है, मुज़क्कर हाजिर के लिए, इसके नीचे हम ज़ेर नहीं लाएंगे। इसी तरह से आगे देखिए, इलई का तेरी तरफ, बी का तेरे साथ। तो यहाँ पे भी हम काफ के नीचे जेर नहीं ला सकते, चूंकि ये मुज़क्कर के बारे में बात हो रही है और अगर हम जेर ले आते हैं तो वो मुज़क्कर से बदलकर मोनस की बात हो जाती है। आगे देखिए, हम दर्जा झेल जुमलों पर गौर कीजिए। इन जुमलों में हरूफुल जर का इस्तेमाल बयान किया गया है, यानी वही हरूफुल जर जो 17 हरूफ मैंने आपके सामने बयान किए हैं, वही आप हरूफ देखिएगा कि सेंटेंसेस में उन हरूफ का इस्तेमाल हुआ है और जब वो हरूफ आ जाएंगे तो उसके बाद जो अस्मा आ रहे हैं उनके नीचे लामहल्ला तौर पे जेर ही आ जाएगी। ऐनल वलदू, लड़का कहाँ है। अल वलदू फिल गुरफती, लड़का कमरे में है। ऐनल गुरफतू, गुरफा यानी कमरा कहाँ है। अल गुरफतू फिल मंजिली, कमरा घर में है। ऐनल मंजिलु, घर कहाँ है। अल मंजिलु इंदल मस्जिदी, घर मस्जिद के पास है। ऐनल मस्जिदु, मस्जिद कहाँ है। अल मस्जिदु अलत तरीकी, मस्जिद रास्ते पर है। मन फिल मस्जिदी, मस्जिद में कौन है। अल इमाम फिल मस्जिदी, मस्जिद में इमाम साहिब हैं। ऐनत तिलमीजु, शागिर्द कहाँ है। अत तिलमीजु फिल मदरसती, शागिर्द स्कूल में है। अब देखें यहाँ तक जो भी हरूफ जारा इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें, ऊपर देख लें अलग तरीकी, इंदल मस्जिदी, लेकिन इंदा जो है ये हरफ जार है। लेकिन जब हरफ ज़रूफ है, ज़रूफ जब आ जाते हैं तो ये भी अपने से बाद में आने वाले अस्मा के नीचे जेर दे देते हैं। इसी तरह से आप देखें कि जितने भी हरूफ जारा आए हैं इनके बाद आने वाले जो अस्मा है उनके नीचे जेर ही आई है। हलिल वलदू फिल मदरसती, क्या लड़का स्कूल में है। ला बलिल वलदु फिल मंजिली, नहीं बल्कि लड़का घर में है। ऐना अंता, तुम कहाँ हो। अना करीब मिनल उस्ताजी, मैं उस्ताद साहिब के करीब हूँ। ऐना अना, मैं कहाँ हूँ। अंता करीब मिनस सबूरती, तुम तख्ता स्याह के करीब हो। ऐनल बाबू, दरवाज़ा कहाँ है। अल बाबू करीब मिनस शुबाक, दरवाज़ा खिड़की के पास है। ऐनल नाफिजा, खिड़की कहाँ है। अन्नाफिज़तु बैदतुन, नाफिज़ा यानी खिड़की, बैदतुन दूर है, अनिस्सबूरती तख्ता स्याह से, खिड़की तख्ता स्याह से दूर है। माज़ा फिल गुरफती, कमरे में क्या है। फिल गुरफती सरीरुन अरीजुन, कमरे में चौड़ी चारपाई है। माज़ा फिस सक्फी, छत में क्या है। फिस सक्फी मिरवाहतुन, छत में पंखा है। माज़ा फिल जिदारी, दीवार में क्या है। फिल जिदारी सूरतुन, दीवार में तस्वीर है। नीचे दिए हुए जुमलों को मुकम्मल हरकत ज़बर ज़ेर और पेश के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए ताकि इंदा, अमामा, तहता, फौका और उनके साथ साथ हरूफुल जर और मुनफसिल और मुत्तसिल ज़मीरों का इस्तेमाल आप पर वाज़ेह हो जाए। मन हाज़िही, ये कौन है। हाज़िही बिंतुल उस्ताजी, ये उस्ताद साहब की बेटी है। हलिंदहा किताबुन, क्या उसके पास किताब है। ला, नहीं। लेसा इंदहा किताबुन, नहीं उसके पास किताब नहीं है। बल इंदहा कलमुन, बल्कि उसके पास कलम है। ऐना कलमुहा, उसका कलम कहाँ है। कलमुहा फी यदिहा, उसका कलम उसके हाथ में है। कलमुहा, उसका कलम, सिनातुन पाकिस्तानिया, पाकिस्तान का बना हुआ है।
फी पाकिस्तान सनातुन तय्यिबतुन, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें बनती हैं। इंदना, हमारे पास, सातुन कबीरतुन, एक बड़ी घड़ी है। अब देखिए ना जो है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अवर के मीनिंग्स में। जब वी हैव सातुन कबीरतुन, अ बिग वॉच। इंदहू, हु यानी हिज के मीनिंग्स में, उसके पास हदीकतुन जमीलतुन, एक खूबसूरत बाग है। इंदहा वलदुन तय्यिबुन, उसके पास एक अच्छा लड़का है। इंदकी गुरफतुन, तुम्हारे पास कमरा है। इंदी दराजतुन, मेरे पास साइकिल है। इंदकी उसफूरुन, तुम्हारे पास चिड़िया है। अना तिलमीजुका, मैं तुम्हारा शागिर्द हूँ। अंता तिलमीजु मुहम्मद, तुम मुहम्मद के शागिर्द हो। अंती तिलमीजतुन, तुम शागिर्दा हो। नहनु तलामिज़ा फिल मदरसा, हम स्कूल में शागिर्द हैं। नहनु तलबतुन फिल मस्जिद, हम मस्जिद में तलब इल्म हैं। उस्ताजुना फिल मदरसती, हमारे उस्ताद साहब स्कूल में हैं। किताबुना फौकल मकतबी, हमारी किताब मेज के ऊपर है। मन इंदका, आपके पास क्या है या कौन है। मन कौन है, इंदका तुम्हारे पास कौन है। इंदी रजुलुन करीमुन, मेरे पास एक मेहरबान आदमी है। मन हाजर रजुल, ये आदमी कौन है। हाजर रजुलु उस्ताजी, ये आदमी मेरा उस्ताद है। माजा इंदल उस्ताद साहब के पास क्या है। इंदल उस्ताजी कुतुब, मेरे उस्ताद साहब के पास किताबें हैं। उस्ताद साहब के पास किताबें हैं। मन हाजिही, ये मोनस कौन है। हाजिही मोनस, मन कौन, ये मोनस कौन है। हाजिही उस्ताजतु बिनती, ये मेरी बेटी की उस्तानी है। मसमुहा, इसका नाम क्या है। इसमुहा अकीला, इसका नाम अकीला है। हाजिही उस्ताजतुन तय्यिबतुन, ये अच्छी उस्तानी है। अल उस्ताजतु इंदहा मदरसतुन कबीरतुन, उस्तानी उसके पास एक बड़ा मदरसा है। हलिंदा का उसफूरुन, क्या तुम्हारे पास चिड़िया है। नाम इंदी उसफूरुन, हाँ मेरे पास चिड़िया है। हाजा उसफूरुन जमीलुन, ये खूबसूरत चिड़िया है। अल उसफूरु फिल कफसी, चिड़िया पिंजरे में है। अल कफसु अल शजरती, पिंजरा दरख्त पर है। अल वलदु तहत शजरती, लड़का दरख्त के नीचे है। अल कुर्सियु इंद शजरती, कुर्सी दरख्त के पास है। कुर्सी दरख्त के पास है। अंता फी बैतिना, तुम हमारे घर में। तहत शजरा, दरख्त के नीचे। इंदल उसफूरी, चिड़िया के पास। फौकल कुर्सी, कुर्सी के ऊपर। अमामल बाब, दरवाजे के सामने। कुर्बुन नाफिजा, खिड़की के पास हो। तुम हमारे घर में दरख्त के नीचे, चिड़िया के पास, कुर्सी के ऊपर, दरवाजे के पास और खिड़की के पास हो। अमामल बाब, दरवाजे के सामने और खिड़की के पास हो। याद रखने की बातें, हमने इससे पहला जो लेक्चर पढ़ा था वो अज़्ज़माइरुल मुनफसिला के बारे में पढ़ा था। ज़माइर मुनफसिला अना, नहनु, अंता, अंती और इन जैसी दूसरी ज़मीरें अज़्ज़माइरुल मुनफसिला कहलाती हैं। दूसरी किस्म जो हमने पढ़ी थी वो हरूफुल जर, यानी फ़ी, मिन, इला, अला और ऐसे ही दूसरे हरूफ जो हैं ये हरूफुल जर कहलाते हैं। ये इसम से पहले आते हैं और इसे एक ज़ेर या दो ज़ेरें देते हैं। इसी तरह से फ़ौका, इंदा, अमामा, तहता, इनके फ़ौरन बाद जो इसम आता है वो मुज़ाफ़े इलैहि होता है और मुज़ाफ़े इलैहि होने की वजह से मजरूर होता है। यानी जब इनके साथ फ़ौका, तहता, इंदा, अमामा के बाद जब कोई इसम आता है तो वो मुज़ाफ़े इलैहि बन जाता है। जिस तरह से हमने मुरक्कबुल इज़ाफ़ी में पढ़ा था उसी तरह से ये भी ज़रूफ़ के बाद में आने वाला जो इसम होगा वो भी मुज़ाफ़े इलैहि बन जाएगा।
आगे ज़माइर मुनफसिला और मुत्तसिला का इस्तेमाल जो है वो बगौर मलाहजा कीजिए। मुनफसिला कौन सी ज़मीरें होंगी जो कि सेपरेट लिखी जाएंगी, अलहदा लिखी जाएंगी और अलहदा ही पढ़ी जाएंगी, जबकि मुत्तसिला कौन सी हैं? ज़माइर मुत्तसिला ऐसी ज़मीरें हैं जो अपने से पहले इसम, फेल या हर्फ के साथ मिलाकर लिखी या पढ़ी जाएंगी। अब हम पहले देख लेते हैं ज़माइर मुनफसिला के बारे में कि ये कैसे हैं। अना अहमद, मैं अहमद हूँ। अना ज़ैनब, मैं ज़ैनब हूँ। यहाँ पे अना आई के मीनिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। नहनु औलाद, हम बच्चे हैं। वी आर चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं। नहनु बनात, हम बेटियां हैं। अंता तिलमीजुन, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक शागिर्द हो। यानी यहाँ पे ता के ऊपर जब ज़बर आ गई तो ये मुज़क्कर के लिए होगी, और अगर ता के नीचे ज़ेर आ जाए तो ये मोनस की बात हो रही होगी। अंती तिलमीज़तुन, तुम शागिर्दा हो। हुआ उस्ताजुन, वो उस्ताद है। या उस्ताज़तुन, वो उस्तानी है। हुम औलादुन, वो बच्चे हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए किताबी, ये ज़माइर मुत्तसिला हैं जो कि अपने से पहले इसम, फेल या हर्फ के साथ मिलाकर लिखी या पढ़ी जाती हैं। किताबी, मेरी किताब। किताबुना, हमारी किताब। किताबुका, आप मुज़क्कर की किताब। किताबुकी, आप मोनस की किताब। किताबुहु, उस मुज़क्कर की किताब। किताबुहा, उस मोनस की किताब। यहाँ पे ये देखें किताबी, माई बुक। किताबुना, अवर बुक। किताबुका, योर बुक। किताबुकी, योर बुक। किताबुहु, हिज बुक। किताबुहा, हर बुक। यानी यहाँ पे मुज़क्कर और मोनस के लिए सेपरेट ही हर एक लफ्ज़ को बयान किया गया है। अब नेक्स्ट में इसकी तमरीनात आ जाती हैं, एक्सरसाइज। इसको हम देखेंगे कि तहता, फ़ौका, आइंदा, अमामा इस्तेमाल करते हुए ज़ैल की तस्वीरों के लिए मुनासिब जुमले बनाइए। सबसे पहली तस्वीर में हम देखते हैं कि आदमी जो है वो दरख्त के नीचे खड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्राजुलु तहत शजरा, आदमी दरख्त के नीचे है। अर्राजुलु अमाम अस्साअ, आदमी घड़ी के सामने है। अर्राजुलु फौकल कुर्सी, आदमी कुर्सी के ऊपर है। अर्राजुलु इंदल मकतब, आदमी मेज़ के पास है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अर्राजुलु तहत अस्साअ, घड़ी के नीचे है। अर्राजुलु अमामल मकतब, मेज़ के सामने है। अर्राजुलु इंदल बाब, दरवाजे के पास है। अर्राजुलु इंदन नाफिजा, खिड़की के पास है। या असूरतु इंदन नाफिजा, तस्वीर खिड़की के पास है। ये कोई भी सेंटेंस हम इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जुमलों में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जुमलों में हस्ब ज़ैल तस्वीरों के लिए मुनासिब सिफात लाइए। ये हम लोगों ने चौथे लेसन में पढ़ा था मरकब तौसीफ़ी का, बिल्कुल सेम वैसे ही हमने इनकी एग्जाम्पल्स बनानी है। यहाँ पे पहली तस्वीर है हमारे पास किताब की, और इस किताब के ऊपर 150 रुपीज़, जबकि दूसरी किताब पे 10 रुपीज़ हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि ये कीमती किताब है। किताबुन समीनुन, कीमती किताब। किताबुन रहीसुन, सस्ती किताब। ये सिफात उनकी इस्तेमाल हो रही है। सय्यारतुन वासियतुन या सय्यारतुन सरीयतुन, तेज रफ्तार गाड़ी या फिर कशादा गाड़ी। शजरतुन कबीरतुन, बड़ा दरख्त। शजरतुन सगीरतुन या कसीरतुन, छोटा दरख्त। शजरतुन तवीलतुन, लंबा दरख्त। अत्तालिबतुन मुज्तहिदतुन, मेहनती तालिबा। और राजुलुन सालिहुन, नेक आदमी। सूरतुन जमीलतुन, खूबसूरत तस्वीर। यहाँ पे हमने सिफात लानी है, और जो भी इनके लिए मुनासिब सिफात हैं हम इनके लिए ला सकते हैं। नेक्स्ट है ज़ैल की तस्वीर से मदद लेते हुए ऐसे जुमले बनाइए जिनमें हरूफुल जर का इस्तेमाल हुआ हो। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले की हैं, इसलिए इसको आपने खुद अपने तौर पे करना है। सारी की सारी वही चीज़ें हैं, आपने इसको इस्तेमाल में हरूफुल जर का इस्तेमाल करते हुए इनको सेंटेंसेस की सूरत में लेके आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। पहली ब्लैंक है हमारे सामने, अल वलादू फिल मदरसाती, लड़का स्कूल में है। अल वलादू फिल मदरसाती। अल्लाहु करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के करीब हैं। हाज़िही विसादतुस सरीर, ये चारपाई का तकिया है। हाज़िही विसादतुस सरीर, ये चारपाई का तकिया है। अल्लाहु करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के करीब है। या अल्लाहु करीबुम मिनल मुमिनीन, अल्लाह ताला ईमान लाने वालों के या मोमिनीन के करीब हैं। सूरतुल मंजिली, घर की तस्वीर, जमीलतुन, खूबसूरत है। सूरतुल मंजिली जमीलतुन, यहाँ पे क्या हम कहेंगे, जमीलतुन सूरत की सिफ्त बयान हो रही है। घर की तस्वीर खूबसूरत है। अल अर्जु तहत समा, अल अर्जु जमीन, तहत समा आसमान के नीचे है। तहत यहाँ पे ज़रूफ में से एक ज़र्फ इस्तेमाल हुआ है। अल अर्जु तहत समाई, यहाँ पे हमजा के नीचे जेर आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दर्जा ज़ेल को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मिन का, तुझसे। अना करीब मिन का, मैं तुझसे करीब हूँ। इंदा, इंदा का माजा, इंदा का आपके पास क्या है। इंदा का आपके पास, माजा इंदा का आपके पास क्या है। करीबुन, अल्लाहु करीबुन मिनल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के करीब है। तवीलतुन, लंबा। हाज़िही शजरतुन तवीलतुन, ये दरख्त लंबा है। अल अर्ज़ु तहत समाई, ज़मीन आसमान के नीचे है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। तिलमीज़ुन, अना तिलमीज़ुन, मैं शागिर्द हूँ। अना तिलमीज़ुन मुज्तहिदुन, मैं मेहनती तालिब इल्म हूँ। साती जमीलतुन, मेरी घड़ी खूबसूरत है। या हाज़िही सातुन जमीलतुन, ये खूबसूरत घड़ी है। हाज़ा सकफुन अरीजुन, ये चौड़ा छत है। या फिर हाज़ा सकफुन वासिउन, ये कशादा छत है। या हाज़ा सकफुन जमीलुन, ये छत खूबसूरत है। कोई भी सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। इमरातुन, हाज़िही इमरातुन सालिहतुन, ये नेक औरत है। मा मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। तिलका इमरातुन, वो औरत है। तिलका बिंतुन, वो लड़की है। तिलका तिलमीज़तुन, वो शागिर्दा है। कोई भी बना सकते हैं। मन हाज़ल वलद, ये लड़का कौन है। मन हाज़ल वलद, ये लड़का कौन है। अगर मिन लगाएंगे तो इसके लिए मिनल बैती इलल मदरसती, घर से स्कूल तक। मिनल बैती इलल मदरसती, घर से स्कूल तक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, दर्जा ज़ेल अल्फाज को इस तरह से तरतीब दीजिए कि ये जुमले बन जाएं। हाज़िही गुरफतुल उस्ताजी, ये उस्ताद साहब का कमरा है। तिलका बिंतुल उस्ताजी, वो उस्ताद की बेटी है। मिरवाहतुन तख्त सकफी, छत के नीचे पंखा है। या पंखा छत के नीचे है। पंखा मिरवाहतुन तख्त सकफी, पंखा छत के नीचे है। अल मदरसतु करीबतुन मिनत तिलमीज़ी, मदरसा शागिर्द के करीब है। तहती सरीर, मेरे नीचे चारपाई है। या तहती सरीर, तख्ता सरीरी, मेरी चारपाई के नीचे। बहरहाल आप इसको इस तरह से बनाएंगे, तख्ता तख्ती सरीर, मेरे नीचे चारपाई है। इंदहु सातुन, उसके पास घड़ी है। उसके पास घड़ी है। इंदहु सातुन। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, सवालात के जवाबात दीजिए। हल हुआ फौकल मंजिल,
क्या वो घर के ऊपर है? नाम हुआ फौकल मंजिल, हाँ वो घर के ऊपर है। हल हिया तख्त शजरा, क्या वो दरख्त के नीचे है? नाम हिया तख्त शजरती, हाँ वो दरख्त के नीचे है। माजा इंदका, तेरे पास क्या है? इंदी हकीबतुन, मेरे पास बैग है। या इंदी कुतुबुन, मेरे पास किताबें हैं। इंदी कुतुबुन व कलमुन, मेरे पास किताबें और कलम है। ऐना किताबु का, तुम्हारी किताब कहाँ है? किताबी फिल हकीबती, मेरी किताब मेरे बैग में है। या किताबी फी यदी, मेरी किताब मेरे हाथ में है। कोई भी आप सेंटेंस किसी भी तरह से जो प्रॉपर तरीके से जिसका तर्जुमा आपको समझ आ रही हो, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताए बस वही हैं, ये आपको समझाने के लिए बताए गए हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।